हेलो, वेलकम टू लेट्स कैम। तो आज केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड लेक्चर है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहला बॉन्ड कौन सा हमारे पास, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तो कैसे कैसे बनता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्या क्या उसका एग्जाम्पल है, उसको हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होती है कि हमारे पास इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम जनरली मेटेलिक टू अनदर एटम जनरली नॉन मेटेलिक। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कहाँ से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन एटम, और वो वन एटम कौन सा होगा, जनरली मेटेलिक होता है भाई। ठीक है, और किस से किसकी तरफ होगा, दूसरे एटम की तरफ होगा, वो जनरली क्या होगा, नॉन मेटेलिक होगा हमारे पास। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है हमारे पास, कि कोई मेटल है हमारे पास या कोई मेटल है हमारे पास। ठीक है, तो मेटल से हमारे पास क्या होगा, नॉन मेटल, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा हमारे पास। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा जिसकी वजह से जो हमारा वो कंपाउंड होगा क्या होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। तो अब पहले इतना ध्यान रखना, मेटल आपको पता है कौन होता है मेटल। ठीक है, आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सब चीज़ पढ़ी होगा पहले चैप्टर में। ठीक है, तो मेटल जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूँ, जिसका क्या होता है 2 8 और 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 2 8 और 1। जनरली मैं कोई नॉन मेटल लिखूँ, Cl लिखूँ क्लोरीन, तो इसका होता है 2 8 और 7। तो होगा क्या हमारे पास, क्यों होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमारे पास, तो क्योंकि हमारे पास मेटल क्या चाहते हैं, हम क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। हर कोई चाहता है, मेटल या नॉन मेटल हो, हर कोई चाहता है हम स्टेबल हो जाएं। ठीक है, तो ये इसको स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिससे वो अब देखो स्टेबल हो गया। आई बात समझ में। और इसको स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, अगर इसको स्टेबल होना था तो दो कंडीशन थी, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। आई बात समझ में। अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन ले लेता तो इसका 8 हो जाता, पूरा ऑक्टेट कंप्लीट होता, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन को लेना पॉसिबल ही नहीं है पहली बात। ठीक है, तो आई बात समझ, इतना इजी है ही नहीं 7 इलेक्ट्रॉन को लेना, एक इलेक्ट्रॉन को देना इजी है, क्योंकि मेटेलिक है हमारे पास, मेटल चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन दे दे वो फटाफट से, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसका दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसके वजह से जो इसके बीच Na, जैसे ये Na है हमारे पास और ये Cl है, तो जो Na और Cl के बीच बॉन्ड बनेगा हमारे पास, ये जो बॉन्ड होगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा, और ये कंपाउंड होगा क्या होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ है भाई, कि जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉन देता है, तो मैंने क्या बोलता है, उस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, जिसकी वजह से इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो Na बन गया भाई क्या, पॉजिटिव, क्या बन गया, या कैटायन बन गया भाई, ये बन गया हमारा कैटायन। आई बात समझ में। Cl ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लिया, अब जो भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसमें क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो इसमें आ गया भाई Cl पे आ गया कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या बन गया, एनाइन, जिसकी वजह से क्या बन गया, ये एनाइन। तो हमेशा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जब भी बनता है तो उसमें दो चीज़ की फॉर्मेशन होती है, किसकी चीज़ की, कैटायन की और एनायन की। क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा एक जगह से दूसरी जगह, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेगा वो कैटायन बनाएगा, जो लेगा वो क्या बनाएगा, एनायन बनेगा। और ऐसा होना ही होना है, इसीलिए हमेशा कैटायन और एनायन बनेगा ही बनेगा। कहाँ, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनता है ऐसे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जब भी बनेगा तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होगी, कैटायन होगा और एनायन होगा। क्या होगा, कैटायन होगा और एनायन होगा, जिसकी वजह से हमारे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में बॉन्ड बनाते हैं और NaCl बनता है हमारे पास। ठीक है, तो अगर डिटेल में इसमें इसको देखूं कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है, एक कैटायन और एनायन आपस में मिलता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनता है। और आपको पता है अगर अपोजिट चार्ज है हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है बहुत ही ज़्यादा
स्ट्रांग होता है। क्यों होता है स्ट्रांग? क्योंकि इसमें कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन होती है भाई। इसीलिए जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है उनके बीच अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, इसलिए बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, और जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनता है भाई, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। आई बात समझ में? तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनता है हमारे पास। सबसे पहले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा एक एटम से दूसरे एटम के बीच। और जनरली कौन लूज करेगा इलेक्ट्रॉन? मेटल, क्योंकि उनको ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। और लेगा कौन? नॉन मेटल, क्योंकि उनको सिर्फ जरूरत होती है इलेक्ट्रॉनों की, तो वो लेंगे, ये देंगे, जिसकी वजह से कैटायन बनेगा, एनायन बनेगा और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म होगा भाई। तो आपको NaCl एक एग्जाम्पल तो मैंने यहीं पर समझा दिया। Na के पास होते हैं 2 8 और 1, Cl के पास होते हैं 2 8 और 7। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस पे एक इलेक्ट्रॉन आया, तो इसने बनाया Na पॉजिटिव, इसने बनाया Cl नेगेटिव, ये बना कैटायन, ये बना एनायन, और जिसकी वजह से हमारा कंपाउंड बना NaCl। तो ये हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। एक एग्जांपल आपको यहीं पे समझ आ गया। अगला मैं एग्जांपल की बात करूं CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अगला मैं एग्जांपल की बात करूं भाई CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अब मैं बात करूं Ca कैल्शियम, या बात करूं ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है? क्या होता है? क्या होता है? 8। ठीक है, तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा? 2 और 6। कैल्शियम में कितना होता है भाई? जल्दी बताओ। 20। तो इसका लिखूं क्या? 2 8 8 और 2। आई बात समझ में? इसका कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 2 8 10, 8 18, 2 20, ये हो गया 8। ठीक है, अब ये क्या करेगा यहाँ पे हमारे पास? अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब ये दे सकता है, ये ले सकता है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो क्या बन जाएगा? Ca2 पॉजिटिव। तो इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 8, ये हो गया ऑक्टेट से कंप्लीट। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? 2 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि 2 लिए हैं इससे तो 2 नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो इसका हो जाएगा 2 8। तो इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया। तो जिसके वजह से एक कंपाउंड बनेगा CaO। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हमारा CaO। बॉन्ड कैसे बना हमारे पास? तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और इसकी वजह से बना CaO। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर मैं अगले एग्जांपल की बात करूँ, लास्ट एग्जांपल की बात करूँ, MgCl2 भाई। ठीक है, MgCl2। ठीक है, अगर मैं Cl2 ना लिखूँ, पहले मैं लिखूँ Mg। ठीक है, Mg के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉनिक नंबर? 12। ठीक है, तो 2 8 2। आई बात समझ में? तो इसने क्या करना है? इसने ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इसने क्या करना है? ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट हो पाएगा। तो ये MgO भी बना सकता है, क्योंकि इसके बाद 2 6 होते हैं। आई बात समझ में? 2 और 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो MgO भी बना पाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, अगर मैं एक Cl की बात करूँ, एक Cl में कितना होता है? 2 8 और 7। ठीक है, एक Cl को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पर इसको देने कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं कितने Cl लिख सकता हूँ? 2 Cl, 2 8 और 7। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो एक देगा इस वाले Cl को, एक देगा इस वाले Cl को। तो एक आया इस Cl पे नेगेटिव चार्ज, एक आया इस Cl पे नेगेटिव चार्ज। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 Cl नेगेटिव। आई बात समझ में? 2 Cl नेगेटिव, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो Mg पाया 2 पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया 2 8, और ये बन गया क्या? 2 8 और 8। आगे बात समझ में? दोनों Cl पे आ गया, ये भी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो हमारे पास बन गया Mg के साथ कितने Cl जुड़ गए? 2 Cl, MgCl2 या MgO, ये भी बन सकता है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया दोनों को, यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो दोनों कैसे बन रहे हैं हमारे पास? इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं? तो ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं। तो इनमें क्या क्या फॉर्मेशन होता है? कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन होता है। तो अगर बात आए कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कौन सा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्यों होता है? क्योंकि उनमें क्या होती है? कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से उनके बीच अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। कैटायन और एनायन में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से उनको तोड़ना ईजी नहीं होता है, बॉन्ड को
इजीली ब्रेक नहीं हो पाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो आप जितने से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर सके उतने ज़्यादा बच्चों तक आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। धन्यवाद।